अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम उर्दू डिज़ाइनर एप्लीकेशन पर सियासी एक पोस्ट बनाएंगे। ठीक है, तो जब आप उर्दू डिज़ाइनर एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो यहाँ पर देखें मुख्तलिफ़ साइज़ हमारे पास आ जाते हैं। तो अब इसमें आप अपने हिसाब से कोई भी जो साइज़ है वो आप यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि मुझे ये वाला साइज़ चाहिए, तो मैंने ये वाला साइज़ ले लिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम शेप लेंगे, मतलब बैकग्राउंड तैयार करेंगे सबसे पहले। तो क्योंकि मैं नेशनल पार्टी ANP के लिए बना रहा हूँ तो उसका कलर जो है वो रेड कलर है। तो ये हो गया रेड कलर बैकग्राउंड। इसको लेयर से लॉक करें ताकि जब हम मज़ीद काम करेंगे तो हमें डिस्टर्बिंग पैदा ना हो। ठीक है, उसके बाद क्या करना है हमने, उसके बाद जो है जिसका तस्वीर हो वो आप ले लें। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए मैं अपनी तस्वीर लेता हूँ। जैसे कि अभी मैं इलेक्शन के लिए खड़ा हूँ यूथ की तरफ से। ठीक है, तो फ़ोटोज़ पर क्लिक करें। फ़ोटोज़ पर क्लिक करने के बाद यहाँ से इस पर क्लिक करें, इस पर क्लिक करें। यहाँ से मैंने अपना तस्वीर जो है उसको सिलेक्ट कर दिया है। ठीक है, सॉरी वो तो नहीं आया, सिलेक्ट नहीं हुआ। ये वाला तस्वीर मैंने सिलेक्ट कर दिया है। अब देखें हमारे पास ये वाला तस्वीर आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब देखें ये पूरा तस्वीर है, हमें पूरा तस्वीर नहीं चाहिए, हमें तस्वीर का सिर्फ कुछ हिस्सा चाहिए। तो यहाँ से शेप पर क्लिक करें। शेप पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से ये गोल वाला शेप ले लें। गोल शेप लेने के बाद आप इसको वहाँ पे रखें जहाँ पे आप मतलब कि आपको तस्वीर का जितना हिस्सा चाहिए वहाँ पे आप इसको रखें। ठीक है, इसके बाद जो है आप लेयर पर क्लिक करें, यहाँ से ऊपर लेयर पर क्लिक करें। लेयर पर क्लिक करने के बाद आप तस्वीर को और जो शेप आपने लिया है उन दोनों पर क्लिक करें। लेकिन इससे पहले हम एक और काम करेंगे। सॉरी, यहाँ पर देखें जो प्रोफेशनल डिज़ाइनिंग होते हैं तो इसमें ऐसा करते हैं कि सबसे पहले हम ग्रेडियंट पर क्लिक करें। ठीक है, और शेप हम वहाँ से सिलेक्ट करेंगे, पहले से ही हम इस शेप को मतलब सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर देखें हम ग्रेडियंट शेप लेंगे। सॉरी, मेरा तो व्हाट्सएप ही चला गया। तो ये वाला जो है ये हम ले लेंगे, ऐसा शेप लेंगे यहाँ से, ऐसा कलर कि इसका एक हिस्सा जो है वो ट्रांसपेरेंट हो और दूसरा कलरफुल हो। तो ये देखिए ये एक ट्रांसपेरेंट है और दूसरा कलरफुल है, तो हम ये वाला ले लेते हैं। ये वाला हमने ले लिया है। तो अब देखिए ये वाला चिकत, ये वाला सही है। ठीक है, अब इसके बाद लेयर पर क्लिक करें। लेयर पर क्लिक करने के बाद तस्वीर और शेप दोनों को सिलेक्ट करें, जैसा कि हमने यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर दिया है। अब मास्क के ऑप्शन पर ऊपर देखिए मास्क ऑप्शन है, मास्क पर क्लिक करें। तो अब आप देखें हमारे पास वो बिल्कुल मिक्स हो चुका है, डिज़ाइन में मिक्स हो चुका है नीचे जो कलर है उसमें। लेकिन ये देखें अभी भी ये सही नहीं है। तो फिर हम इस तरह एक और बार ट्राई करेंगे कि शेप लेंगे फिर शेप हम रखेंगे इसके ऊपर। इसकी साइज़ को पहले तस्वीर की साइज़ को छोटा कर देते हैं, कम। ठीक है, फिर हम एक बार फिर मास्क का ऑप्शन यूज़ करेंगे, ग्रेडियंट में फिर हम ये वाला यूज़ कर लेते हैं। सही है, तो फिर यहाँ से हम दोनों को मास्क कर लेते हैं। मास्क कर दिया है। तो अब देखिए अब बिल्कुल परफेक्ट आ चुका है। अब इसकी साइज़ को थोड़ा ज़्यादा बड़ा करें।
ठीक है, तो हमारे पास ये वाला तस्वीर भी आ चुका है। तो इसके बाद हम मज़ीद तस्वीर जो है वो देखेंगे कि हमें कौन कौन सी तस्वीर चाहिए। तो इसके बाद जो है फिर मैं गैलरी पिक्चर पर क्लिक करता हूँ। गैलरी पिक्चर पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ से फिर मैं एक मज़ीद तस्वीर लेता हूँ। ठीक है, तो अब हमने इन तस्वीर का बैकग्राउंड जो है वो रिमूव कर दिया है। तो अब फिर दोबारा हम वही प्रोसेस करेंगे। हमने सबसे पहले एक तस्वीर लिया है, तस्वीर के बाद हमने शेप लिया, शेप को तस्वीर के ऊपर रख के फिर हमने शेप पर क्लिक किया। शेप पर क्लिक करने के बाद यहाँ देखें नीचे ग्रेडियंट का ऑप्शन है, ग्रेडियंट पर क्लिक कर दिया हमने। अब हमें ऐसा कलर चाहिए जो पिछली तस्वीर की तरह हमने कर दिया था, तो हमें वो वाला हिस्सा ज़्यादा चाहिए हो। ठीक है, ये वाला हम ले लेते हैं ताकि पेज का कलर जो है वो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा हो। फिर दोनों को सिलेक्ट करें, दोनों सिलेक्ट करने के बाद मास्क पर क्लिक करें। मास्क पर क्लिक करने के बाद देखें यहाँ पर हमारे पास वो आ चुका है। लेकिन फिर वही उसी तरह है, तो हम दोबारा एक शेप लेंगे। हमने शेप ले लिया है, शेप पर क्लिक करने के बाद हम फिर शेप की साइज़ को बड़ा कर देते हैं। बड़ा करने के बाद हम फिर वही वो वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे। ठीक है, हम यहाँ से फिर दोनों को सिलेक्ट करके मास्क के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देखिए हमने क्लिक कर दिया है, तो हम अब इसकी साइज़ को वापस कम करा देते हैं। ठीक, अच्छा, तो उसके बाद जो तीसरा तस्वीर है इसको भी हम ले लेते हैं। अच्छा, तीसरा तस्वीर जो है वो होगी सपोर्टर का। फिर गैलरी पर पिक्चर पर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद इस तस्वीर को लेंगे। इस तस्वीर पर क्लिक कर दिया है। इसकी तस्वीर, ये तस्वीर तो अच्छा नहीं है, लेकिन चले हम इसकी दूसरी तस्वीर को ले लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे नहीं है, तो हम वापस बीजी रिमूवर के ऑप्शन पर आ जाते हैं। बीजी रिमूवर एप्लीकेशन है, हमने आपको दे दिया है। इसके ज़रिए हम पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करते हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसमें हमारे पास तस्वीर है, तो इस पर क्लिक करें। डाउनलोड इमेज, अच्छा डाउनलोड हो गया है। अब हम दोबारा गैलरी पिक्चर पर चले जाते हैं। ये हमारे पास तस्वीर आ चुका है, तो इसकी भी सर काटी हुई है, लेकिन हेयर चले बस हम फॉर एग्ज़ाम्पल रख लेते हैं। या फिर हम ऐसा करते हैं कि वहाँ से डायरेक्टली बैकग्राउंड के साथ उठा लेते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड रिमूव नहीं कराते। इसको यहाँ पर रख लेते हैं। ठीक, उसके बाद जो है अब हमने क्या करना है, हमने ऐड टेक्स्ट पर क्लिक करें। ऐड टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद जो भी है वो आप लिख सकते हैं। जैसा कि मैं लिखता हूँ, हाँ
उम्मीदवार बराए यूथ काउंसलर, ये हमने लिख दिया है। इसकी सारी तस्वीर वगैरह सबको लॉक करा देते हैं ताकि डिस्टरबेंस पैदा ना करें। ठीक हो गया। उम्मीदवार बराए यूथ काउंसलर, तो अब हम इसकी साइज़ को इतना ही रख लेते हैं। ठीक है, और फिर हम इसकी कलर्स को यहाँ से डायरेक्टली चेंज करा देते हैं। स्ट्रोक पर क्लिक करें। स्ट्रोक पर क्लिक करने के बाद कलर यहाँ से कोई भी जो है आप सिलेक्ट करें। तो उम्मीदवार बराए यूथ काउंसलर, इसके बाद जो है मैं अपना नाम लिख लेता हूँ। टेक्स्ट पर क्लिक करें। टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद मोहम्मद, आपका जो भी नाम है तो वो आप लिख सकते हैं। मोहम्मद ज़ीशान मैंने लिख दिया है। इसकी साइज़ को हम बड़ा कर लेते हैं और इसकी फ़ॉन्ट्स को भी यहाँ से चेंज कर लेते हैं। मुझे यहाँ पर देखिए आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ॉन्ट्स बहुत सारे आ चुके हैं। मुझे ये वाला फ़ॉन्ट्स चाहिए, मैंने वो वाला फ़ॉन्ट्स ले लिया है। सिलेक्ट करें। इसकी साइज़ को कम कर लेते हैं, थोड़ा और भी कम कर लेते हैं। मोहम्मद ज़ीशान, तो इसी कलर को भी हम चेंज कर लेते हैं। स्ट्रोक भी हम वाइट कलर का दे देते हैं। ठीक है, हमने स्ट्रोक कलर भी दे दिया है। अब इसके बाद जो है हम यहाँ पर जो हमारा सपोर्टर है उसका नाम लिख देते हैं, मलिक हमज़ा एंड फैमिली। मलिक हमज़ा एंड फैमिली। मलिक हमज़ा एंड फैमिली मेंबर्स। तो ये है हमारा सपोर्टर है। तो हाँ सॉरी, इसके नाम से पहले हमने सपोर्टर नहीं लिखा। तो चलें इसको दोबारा एडिट करें। एडिट करने से पहले जो है हम यहाँ पर एडिट का ऑप्शन लेंगे। यहाँ पर हम सपोर्टर लिखते हैं, जो ये हमारा सपोर्टर है। ठीक है, फिर हम डबल डॉट्स देते हैं और फिर यहाँ से हम वही तरीके कार करेंगे कि फ़ॉन्ट्स पर जाएंगे। फ़ॉन्ट्स पर क्लिक करें। मेरी वही फ़ॉन्ट्स हमें चाहिए था, हमने फिर वही फ़ॉन्ट्स ले लिया है। ये बिल्कुल सिंपल है, बस वही तरीका कार है, फिर आपने करना है बार बार। ठीक है, कुछ चीज़ें होंगे जो वक़्त के साथ साथ तब्दील होंगे, लेकिन ज़्यादातर जो होंगे वो वही होंगे। ठीक है, ज़्यादातर चीज़ें नहीं बदलेगी, बस वही ये भी हो गया। अब देखिए ये हमारा जो MBA साहब है, तो हम इसका भी नाम लेते हैं हैदर खान। हैदर खान का भी हमने नाम लेके यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, हम इसकी फ़ॉन्ट्स को चेंज कर लेते हैं। फ़ॉन्ट्स चेंज करे, फ़ॉन्ट्स पर क्लिक कर दिया, फ़ॉन्ट्स हमने ले लिया है। अब हमने इसकी कलर्स को चेंज करना है। कलर्स पर क्लिक करें, रेड पर क्लिक करें, स्ट्रोक वाइट कलर पर। ठीक, मैं जल्दी कर लेता हूँ क्योंकि ज़्यादा वक्त ख़राब ना हो जाए और काम भी हो जाए। ठीक है, उसके बाद जो हम गैलरी पर क्लिक करते हैं। हमारा इंतहाबी निशान क्या है, तो इंतहाबी निशान हमारा जो है वो है लालटेन। आप सब लोग जानते होंगे लालटेन को। यहाँ पर नहीं है तो गैलरी, मेरे पास लालटेन का पिक्चर पड़ा है। इंतहाबी निशान लालटेन। ठीक है, तो
ये इस बंदे का तस्वीर हमारे पास साफ़ नहीं है। मैंने उसको कई बार बता भी दिया कि आप एक अच्छा सा तस्वीर भेजें, लेकिन इसके पास तस्वीर नहीं था। तो खैर आप कोई भी अच्छा सा तस्वीर फिर ले सकते हैं। ये हमने सिर्फ बस फॉर एग्ज़ाम्पल ले लिया है। तो हम यहाँ से लेते हैं इंतहावी निशान, इंतहावी निशान, ठीक। ये एक लाइन में आ जाएगी ऊपर। इसकी साइज़ को थोड़ा कम कर लेते हैं और इसके बाद जो है हम नीचे लिखेंगे लालटेन। हेड टेक्स्ट पर क्लिक करें। हेड टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप लालटेन लिख लें, ठीक है। ये हो गया लालटेन। लालटेन साइज़ भी थोड़ा बड़ा करें। साइज़ को हमने बड़ा कर दिया है। और अब इसके बाद क्या करना है, हमने इसको स्ट्रोक देना है। सिर्फ बस वाइट कलर को स्ट्रोक देना है। हमने वाइट कलर का स्ट्रोक दे दिया हमने। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर साइज़ का ऑप्शन भी है, तो आप इसकी साइज़ को यहाँ से भी कम कर सकते हैं और वहाँ से भी आप इसकी कलर को साइज़ को चेंज कर सकते हैं। और लालटेन की साइज़ को भी आप यहाँ से कम कर सकते हैं ताकि ये ज़्यादा मुंह के सामने ना। अच्छा, हम अब इस तस्वीर को और भी थोड़ा तस्वीर ये वाला तस्वीर डिलीट करवा देते हैं, फिर वही तस्वीर लेते हैं। ये शिमले वाला तस्वीर जो है इसी को ही लगा लेते हैं, तो ये अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ से इसके सर पर जो शिमला है हम इसको अभी काट लेते हैं। शेप पर क्लिक करें। शेप पर क्लिक कर दिया, ये वाला शेप ले लें आप। और आपको तस्वीर का जितना हिस्सा चाहिए तो उसी पर रख लें। जैसे कि मुझे तस्वीर का बस इतना सा हिस्सा चाहिए, ठीक है। हमें बस सिर्फ शिमला की वो सर काटनी है, उस पर क्लिक करें जी। इस तरफ थोड़ा बढ़ाएं, ठीक है। यहाँ से फिर इन दोनों को सिलेक्ट करें और मास्क के ऑप्शन पर क्लिक करें। तो देखिए वो शिमले का जो सर था वो कट चुका है। अब हम इसको यहाँ पर रख लेते हैं और इसके बाद जो है हम यहाँ पर हमारे पास इसका नाम था मलिक हमज़ा एंड फैमिली। तो वो अब देखिए वो तस्वीर के नीचे जा चुका है। तो अब हम इसको तस्वीर के ऊपर लाते हैं, तो ये है वो। तो ये सबसे ऊपर हम ले जाएंगे, ठीक है, जहाँ पर हमारे पास इसका तस्वीर है। तो हम इसको वहाँ पर लेके जाएंगे। ये हमने रख दिया। तो अब आप देखिए वो हमारे पास तस्वीर के ऊपर आ चुका है। अब हम यहाँ से इसकी साइज़ को भी थोड़ा बढ़ा लेते हैं, मलिक हमज़ा एंड फैमिली, और इसकी तस्वीर को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। हम इसकी कलर को भी चेंज कर लेते हैं। रेड के बाद स्ट्रोक पर क्लिक करें। स्ट्रोक पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से आप किसी भी कलर को सिलेक्ट करें। तो ये हमारा एक छोटा सा और सिंपल सा डिज़ाइन था जो हमने बना दिया है, ठीक है। तो इस तरह के आप मुख्तलिफ डिज़ाइन जो है वो आप
बना सकते हैं। ये बिल्कुल सिंपल सा तरीक़ाकार है, एक सिंपल सा इश्तिहार बनाने का, सियासी डिज़ाइन बनाने का ये एक आसान तरीका है। तो उम्मीद है कि आज की क्लास मुफीद रही होगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।